टाइम से करोगे तो डिस्टेंस आएगा, लेकिन ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड बनाना चाहते हो तो किससे गुना करोगे गुरुजी? 5/18 से। अगर आपने किलोमीटर पर आवर में चाल दे रखी थी, 5/18 से गुना कर दी, तो अब ये चाल किस में बन चुकी है भाई? मीटर पर सेकंड में, और ये कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। आप बोलो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, या आप बोलो कि 20 मीटर पर सेकंड से चलता हूं, एक ही मतलब होता है मेरे दोस्त। अब एक बात बता दीजिए सभी बच्चे, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने सेकंड तक चला सर? अरे एक सेकंड में 20 मीटर, तो 5 सेकंड में सर 20 5 100 मीटर, ऐसे कर दो। या स्पीड कितनी है? 20, टाइम कितना है? 5, तो स्पीड इंटू टाइम किया तो डिस्टेंस क्या आ गया गुरुजी? 100 मीटर। तो भाई आप लोगों की जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 100 मीटर आ जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर, B4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए मेरे दोस्त और बता दीजिए क्या परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, और मुझे जवाब दीजिए क्या आएगा क्या नहीं, फटाफट बताइएगा। हाँ मुकेश राठौड़ भाई, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। 20% इजी क्वेश्चन होता है तो 20% डिफिकल्ट होता है, तो 60% एवरेज मोड होता है मेरे दोस्त, समझ गए? लीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा और मेरे को जवाब दीजिएगा क्या जवाब आएगा। आप बोलोगे सर जवाब तो देने में हम माहिर हैं। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल बताइए। तो भाई आप एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होता है गुरुजी? स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम यहां पर गुना में है, यहां पर आएगा तो भाग में, तो स्पीड निकालनी है तो क्या करोगे? दूरी बटे समय। तो एक बात बताओ, कितना मीटर की दूरी तय की गुरुजी? 90। कितने सेकंड में सर? 0.2 सेकंड में। ये मीटर में, ये सेकंड में। अब ये जो डाटा आ गया रिजल्ट आपका, ये किस में आया गुरुजी? मीटर पर सेकंड में आया। जो चाल आई वो किस में आई? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में था, ये सेकंड में था। बताना किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसकी गुना कितने से कर दोगे गुरुजी? 18/5 से। अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा सर? 10। 5 एकम 5 दूनी, 2 से काटोगे 2। देख लीजिए दोस्तों और मुझे जवाब दीजिए, क्लियर हो गया क्या आप सभी का? 18 नीमा 162, क्या आंसर आ जाएगा भाई आपका? 1620 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी गोली चलती है। 1620 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपकी गोली चलती है दोस्तों। देख लीजिए, क्या अब आपको इन दो क्वेश्चनों में किसी प्रकार का डाउट रहा? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हैं भाई, बिल्कुल आसान से लेवल के साथ शुरुआत की है हमने। परफेक्टली क्लियर हो गया इतना आप सभी का? चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, लीजिएगा दोस्त। 30 सेकेंड करिए, फिर हम सिखाएंगे आपको। करिए, मुझे जवाब दीजिए पहले आप। लाइव है इतने बच्चे, इतने देखो ध्यान से, दिख गया ना? और शेयर और लाइक की संख्या ये मुझे कतई भी पसंद नहीं आई भाई। अगर किसी विद्यार्थी को सेशन पसंद ना आए तो वो सेशन में रुकेगा ही नहीं, मानते हो ना? और एक बच्चा शुरुआत से आखिरी तक क्लास देखने लगा हुआ, मतलब उसे क्लास शानदार लग रही है, फिर भी वो अपना फर्ज निभाते हुए संकोच मानता है। आपका फर्ज क्या होता है? सेशन को लाइक करने का। आपके एक एक लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्त, कि हाँ जिन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को वो मेहनत पसंद आ रही है, उन बच्चों का कुछ ना कुछ भला हो पा रहा है। कोई फीस पे करने के लिए नहीं बोलते आपको इस चीज के लिए, समझ गए ना? फिर भी यार कमाल है कि आपको ये बोलना पड़ता है कि हाँ, जिस महान बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। और हमारे मैनेजर साहब हैं जो सबसे ज्यादा मुझे बोलते हैं कि सर आप बच्चों को कभी लाइक करने के लिए नहीं बोलते, सब टीचर बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि सर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे हमसे भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं, वो बिना बोले ही अपने आप शेयर भी करते रहते हैं और सेशन को लाइक भी करते रहते हैं। और मैं तो सेशन के लास्ट में ये बोलता हूँ कि अब आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं लगा हो तो कतई भी आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। और जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं बाद में, उनके लिए भी ये रूल लागू होता है भाई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपका भला कितना हो पा रहा है। आज 28 दिन 28 मैराथन से आप कितने चीजें सीख पा रहे हो, और सेशन अच्छा लगे तो आप भी जरूर लाइक करके जाया करो, ना लगे तो कतई भी ना किया करो। ठीक है भाई? चलिएगा, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा। एक व्यक्ति सामान्य गति की 5/6 गति से यात्रा करता है और वह सामान्य समय में 33 मिनट देर से गंतव्य पर पहुंचता है। उसके द्वारा लिया गया समय बताइए। सुनिएगा दोस्त, एक बात बताइए, यहां से लेकर और यहां तक जाना है, ये कुछ भी डिस्टेंस है। अगर आपकी स्पीड होगी बहुत ज्यादा तो आप कम टाइम में पहुंच जाओगे, स्पीड होगी ज्यादा तो टाइम लगेगा कम। अगर आपकी स्पीड होगी कम तो आपको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। अरे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में क्लास लेने लगा हुआ हूँ, अगर मुझे मेरे गांव जाना पड़े हरियाणा में,
तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ज्यादा स्पीड में जाऊंगा तो मैं कम टाइम में पहुंचूंगा, अगर मैं स्लो स्पीड में जाऊंगा तो मुझे टाइम क्या लगेगा गुरुजी, ज्यादा। तो जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो ना, डिस्टेंस का कोई लेना देना जिक्र ही ना कर रखा हो, दूरी समान हो एक तरीके से, तो हमेशा टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं मेरे दोस्त। टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। आपको दिल्ली से और जयपुर तक जाना है, अगर आप ज्यादा स्पीड में जाओगे तो आप एक कम टाइम में पहुंच जाओगे, आप स्लो स्पीड में जाओगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लग जाएगा मेरे दोस्त। अब सुनिएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिएगा, मैं स्पीड का जिक्र करता हूं आप लोगों से, और फिर मैं जिक्र करता हूं टाइम का। अब मेरे को ये बताओ, एक व्यक्ति ने अपनी गति 5/6 कर ली, मतलब पहले 6 थी ना, तो अब कितनी कर ली गुरुजी, 5। पहले चाल 6 थी, आज कितनी कर ली, 6 का 5/6 कर ली, 6 से 6 घटा क्या आएगा गुरुजी, 5। अगर पहले चाल 6 थी तो आज चाल हो गई 5। अब स्पीड का ही उल्टा टाइम होता है, ये 6-5 है तो टाइम हो जाएगा 5-6। स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगता था, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगता है। हमारे अकॉर्डिंग पहले जो टाइम लगता था उससे आज कितना टाइम ज्यादा लगने लगा हुआ है सर, 1 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना टाइम ज्यादा लगने लगा हुआ है सर, 33 मिनट। अगर हमारी 1 यूनिट 33 मिनट के बराबर है मेरे दोस्त, अगर हमारी 1 यूनिट 33 मिनट के बराबर है, तो शुरुआत में जो सामान्य समय लिया जाता था वो कितना यूनिट लिया जाता था सर, 5 यूनिट। 1 यूनिट 33 की, तो 5 यूनिट कितने की गुरुजी, 33 × 5, 3×5 = 15, 3×5 = 15 और 1 16। तो भाई पहले कितने मिनट का टाइम लगता था उसे सर, 165 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आज का टाइम पूछता तो हम क्या करते, 6 × 33, 6 × 33। समझ गए दोस्त, क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, बस इतना सा फंडा माइंड में सेट कर लेना। A4 आओ कभी बिहार, सर जी जरूर आएंगे भाई, बिहार भी लीजिए। अभी तो उतना भी समय नहीं मिल पाता कि अपने घर पे ही जा पाए, बिहार तो दूर की बात है गुड़िया। उत्तम दास जवाब दे रहे हैं A4 अनामिका इज द राइट आंसर। कौन है भाई अनामिका, हमें भी बताइए एक बार। लव फ्रॉम उत्तराखंड, लव फ्रॉम मैथ्स भाई। चलिए दोस्त, शीला अपनी सामान्य चाल को 15/16 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति से लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक में तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उनके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना करें। स्पीड का क्या फंडा हो जाएगा मेरे दोस्त, गुरुजी स्पीड हो गई 15/16, मतलब पहले 16 थी तो आज 15, अरे पहले हमने 16 मान ली, तो अभी क्या हुई, जो पहले थी उसका 15/16, तो 16 से 16 कटेगा तो 15 आएगी या नहीं आएगी। तो टाइम क्या हो जाता है, उसी का अपोजिट, स्पीड ज्यादा थी टाइम कम था, स्पीड कम हुई टाइम ज्यादा हो गया। हमारे अकॉर्डिंग अब कितना टाइम ज्यादा लगता है सर, 1 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितनी मिनट ज्यादा लगती है सर, 6 मिनट। तो हमारी 1 यूनिट कितने मिनट की हो जाएगी मेरे दोस्त, 6 मिनट की। तो कब का टाइम पूछा, वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाला सामान्य समय। तो भाई सामान्य समय पहले कितना लगता था उसे सर, 15 यूनिट। 1 यूनिट 6 मिनट की, तो 15 यूनिट कितने की सर, 15×6 = 90। तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता था मेरे दोस्त उसे सर, 90 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त, D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए दोस्त और जवाब दीजिए। क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का, फटाफट जवाब दीजिए भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन, अब का टाइम पूछता तो 16 × 6 96 आंसर आता दोस्त। लीजिए भाई 30 सेकेंड और जवाब दीजिए क्या आएगा क्या नहीं, फटाफट बताइए भाई सबके सब बच्चे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। बताओ दोस्त आ गया क्या आंसर आप सभी का, आप बोलोगे सर 50 सेकेंड हो गए। सुनिए, दूरी कितनी भी दे रखी हो मेरे दोस्त, जब आपसे स्पीड का रेशियो पूछे और टाइम का रेशियो दे रखा हो, समय का अनुपात कितना है 15:16, तो स्पीड का क्या हो जाएगा 16:15। टाइम कम स्पीड ज्यादा, तो टाइम ज्यादा तो स्पीड कम, क्या आंसर आएगा 16:15। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए दोस्त और मुझे जवाब दीजिए, क्या परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी बच्चों का, बता दो भाई मुझे फटाफट जवाब दे दो भाई।
फिर आगे की तरफ चलेंगे भाई। भाई 1 सेकंड का समय देना, क्वेश्चंस भेजने थे कल के लिए। टाइपिस्ट भैया आ गए थे आपके बीच में, ठीक है। वो बोले कि सर कल आपका ट्रेन का टॉपिक होगा, तो टाइप करने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए कंटेंट नहीं पहुंचा है, वो मेरे फोन में था, तो वो भेजना था भाई, ठीक है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। लीजिए भाई, बताइए कितना जल्दी बता सकते हैं आप? बोलोगे सर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कैरोल डेविड को समय लगता है 13 बार, 13 21, तो स्पीड होगी 21 13। ए इज द करेक्ट आंसर। गुरु जी, सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। आप बोलोगे सर क्वेश्चन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन दिखते ही तो। लीजिएगा दोस्त, अच्छे से पढ़िएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। 30 सेकंड है आप लोगों के पास। आरपीएफ एसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट करो सभी बच्चे और मेरे को जवाब दो, क्या आंसर आएगा। ये एक लड़का तो भाई अनामिका का जबरदस्त फैन है, हमें भी बता दो ये अनामिका कौन है दोस्त। मेरी हर दुआ में शामिल तुम होने लगे, मेरी उदासी में खुशियां तुम बनने लगे, हवा से बुझते दिए की तरह थी जिंदगी हमारी, आप आए धर्मेंद्र डागर सर और जीने की वजह बने जिंदगी। अरे क्या बात है भाई, लाजवाब लाइनें लिख लेते हो दोस्त। लीजिएगा। अरे हट जाओ टाइमर। देखिए दोस्त, क्या कहा क्वेश्चन में। आज आपको थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन डाउन सी फील हो रही होगी, है ना, क्योंकि भाई बाहर जबरदस्त गर्मी, ऑफलाइन पढ़ा के आना कैंपस से और यहाँ तक, ये मानो कि 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, दिल्ली का ट्रैफिक और ऊपर से बाइक की ट्रैवलिंग दोस्त, ना पूछो बात। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है ना, तो इस नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, धर्मेंद्र डागर व्लॉग्स के नाम से, अभी कुछ टाइम पहले शुरुआत की है। और वहां पर उस पर जाओगे ना आप दोस्त, तो आपको यहाँ पर एक व्लॉग वीडियो मिलेगी, एक ही व्लॉग डाल रखा है 5 मिनट का। उसमें आप ये देख पाओगे कि हाँ, मेरा लाइफ का रूटीन क्या होता है, कि सुबह से रात तक कितनी क्लासें लेता हूँ, कब कब क्या क्या करता हूँ। यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स में भी देख पाओगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वगैरह आपको यहीं पर दिख जाएगा मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से, ये मेरी डेली लाइफ से, रूटीन से की हुई मेहनत, किया हुआ कंटेंट का काम, या बाकी की चीजें आप इजीली देख सकते हो। धर्मेंद्र डागर व्लॉग्स के नाम से मिलेगा, और उससे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई, आगे हमसे जुड़े रहने के लिए, ठीक है दोस्त। देखिएगा, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर एक इंसान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाए, ठीक है भाई, एक बात बताओ, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रोज साइकिल चलाता है और 9 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर स्पीड ज्यादा कर रहे तो कम टाइम में पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बताइए। सुनिएगा दोस्त, पहले स्पीड का क्या लेना देना, पहले स्पीड थी उसकी 20, तो आज स्पीड कितनी है दोस्त? गुरुजी 24। तो भाई टाइम का रेशियो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा? आप बोलोगे गुरुजी 4 से काट के 5 और 4 से काट के 6 कर ले, 5:6, तो टाइम का हो जाएगा गुरुजी 6:5। अब सुनिएगा ध्यान से, ये बताइए मेरे को, हमारे अकॉर्डिंग पहले 20 की स्पीड से जाता था तो 6 यूनिट टाइम लगता था, आज 24 की स्पीड से जाता है तो 5 यूनिट टाइम लगता है। कितने टाइम का गैप है सर? 1 यूनिट का। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पहले 9 मिनट देरी थी, आज 8 मिनट जल्दी है, तो 9 और 8 17 मिनट का गैप है दोस्त। कितने मिनट का? 17 मिनट का। अरे सोच के देखिए, हॉस्टल में पहुंचने का टाइम अगर 9 बजे का है, आप पहुंचे 9 मिनट देरी से, तो आप कितना बजे पहुंच रहे हो? 9:09 पर। अगर आप 8 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो, 9 बजे का टाइम है और 8 मिनट जल्दी पहुंच गए, तो आप 8:52 पर पहुंच गए मेरे दोस्त। बताइए मेरे को, कितने पर पहुंच गए सर? 8:52 पर पहुंच गया मैं। खुद देख लीजिए आप ध्यान से, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद देखिए दोस्त। 8:52 पर, तो गैप कितने का? 9 में और 8:52 में सर 17 मिनट का। तो भाई एक जगह देरी और एक जगह जल्दी हो तो ये दोनों जुड़ेंगे, 9 और 8 17। अगर हमारी एक यूनिट 17 मिनट की है, तो भाई ये बताइए पहले उसे कितना टाइम लगता था सर? 6 यूनिट। तो एक यूनिट 17 मिनट की, तो 6 यूनिट सर 17 छिका 102 मिनट। पहले उसे स्कूल पहुंचने में, हॉस्टल पहुंचने में कितने मिनट लगते थे भाई? 102 मिनट। क्या बताना है भाई? दूरी बतानी है। पहले वो 20 की स्पीड पर चलता था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इंटू टाइम। 20 की स्पीड पर कितने घंटे चलता था सर? 102 मिनट। मिनट के घंटे बनाओगे तो बटे 60। अरे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो मिनट के घंटे बनाओगे तो बटे 60 दोस्त। स्पीड इंटू टाइम कर दिया, आपका डिस्टेंस आ जाएगा 20 एकम 20 तिया 3 एकम 3 3 तिया 9 3 चौका 12। तो भाई उसके हॉस्टल की जो दूरी है टोटल, वो कितना किलोमीटर है दोस्त? 34 किलोमीटर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, और मेरे को जवाब दीजिए। क्या परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का? फटाफट बता दीजिए भाई, फिर आगे की तरफ चलूंगा, यहां तक का अगर आपका परफेक्टली क्लियर हो चुका होगा तो।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी भी वो बच्चा यही आंसर दे रहा है, अनामिका इज द राइट आंसर। हाँ भाई आपकी अनामिका आंसर आ चुकी है। ठीक है दोस्त, चलिए ए फोर अच्छा क्वेश्चन यार। ए फोर आओ कभी आरजी पर, आपको मैथ सिखाते हैं, समझ गए। लेकिन वो तो भाई अनामिका ही अनामिका पुकारने लगा हुआ है। करिए 30 सेकंड का समय और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। रागनी इस क्वेश्चन से आ जाएगा गुड़िया समझ में, अगर उससे कच्चा कच्चा रह गया तो आपका। ठीक है, चलिए भाई टाइम ओवर हो चुका है, 1 सेकंड ज्यादा गई। अब हमारी सिखाने की शुरुआत। देखिए दोस्त क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक व्यक्ति छात्रावास से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है। कितने की गति से? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाता, कितने की गति से? 60 की गति से, तो वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता। तो वो कितने मिनट पहले पहुंच जाता? 4 मिनट पहले पहुंच जाता। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सुनिएगा दोस्त, अगर इन दोनों को आप काटोगे तो 15 स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 आएगा। स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम। हमारे अकॉर्डिंग टाइम में दोनों में गैप कितना? पहले जो टाइम लगता था और आज जो टाइम लगता है उन दोनों में गैप है सर 1 यूनिट का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गैप कितने का सर? 5 और 4 9 मिनट का। कितने मिनट का गैप है भाई? 9 मिनट का। अगर हमारी एक यूनिट 9 मिनट की है तो ये बताइए 1 यूनिट 9 की तो 4 यूनिट सर 9 चौका 36 मिनट। तो भाई पहले वो जब 45 की स्पीड पर चलता था तो कितने मिनट लगते थे? 36 मिनट। आज से सोल्व करो तो 9 या 27 मिनट लगते हैं दोस्त। अब जिससे आपका मन करे उससे सोल्व कर लीजिएगा। 45 की स्पीड पर चलता था, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, टाइम कितना लगता था सर? 36 बटा 60। मिनट के घंटे बनाए तो बटे 60, तो स्पीड इंटू टाइम कर दिया, आपका डिस्टेंस आ जाएगा भाई 15 × 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 नहीं, 9 × 27 किलोमीटर की दूरी है मेरे दोस्त। कितने किलोमीटर की दूरी है भाई? 27 किलोमीटर की। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई सभी बच्चे। हाँ इससे सोल्व करते हो, 1 यूनिट 9 की तो 9 × 27, 60 × 27 बटा 60 करोगे, यही आएगा दोस्त। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है अमन वर्मा B4 बाबा की दया आता है। B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो सिर्फ बाबा की दया से पेपर क्लियर नहीं होगा मेरे दोस्त। पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ गए। ये रील्स देखकर, वीडियो देखकर उनसे इतना मोटिवेट मत होइए। असली मोटिवेशन होगा आपकी मेहनत मेरे दोस्त, समझ गए। देखिएगा, ड्यू टू इंजन फेलियर, देखो क्या लिख रहा है, इनज लिख रखा है इंजन आएगा, इंजन। इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन सामान्य चाल की 9/10 साल से चलती है। मतलब पहले चाल थी 10 तो आज चाल कितनी है? 9। तो टाइम क्या होगा गुरुजी? 9:10। इसी का तो उल्टा होता है, स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। हाँ या ना भाई? बताइए मेरे को सभी बच्चे, क्या क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आप सभी का? फटाफट जवाब दे दीजिए भाई। और अब सुनिएगा, ये बताइएगा 9:28 की बजाय 2:34 पर पहुंचती है। कितना मिनट लेट हो गई? 9:28 पर पहुंचना था, पहुंची 9:34 पर। 6 मिनट लेट हो गई। कितना मिनट लेट हो गई? 6 मिनट लेट। उसने किस समय चलना शुरू किया था? ये बताना है कि उसने किस समय चलना शुरू किया था। तो एक बात बताइए, पहले वो 9 यूनिट में पहुंच जाती, लेकिन जैसे ही स्पीड कम हुई तो उसके टाइम कितना ज्यादा लगने लग गया? 1 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितने मिनट ज्यादा लगने लग गया सर? 6 मिनट। अगर हमारी 1 यूनिट 6 मिनट के बराबर है तो ये बताइएगा मुझे पहले कितने मिनट लगते थे सर? 1 यूनिट 6 मिनट की तो 9 यूनिट 9 × 54 मिनट लगते थे गुरुजी पहले उसे। कितने मिनट लगते थे दोस्त? 54 मिनट लगते थे। कितने मिनट? 54 मिनट। अगर वो 54 मिनट लगती और वो पहुंचती 2:28 पर, ठीक है, आज के अकॉर्डिंग करते हो तो क्या आएगा भाई? 60 मिनट लगी। 1 यूनिट 6 की तो 10 यूनिट 60 की, 60 मिनट लगी और 2:34 पर पहुंची, तो पहले वो 1:34 पर पहुंचती थी। अगर इससे करते हो तो 2:28 पहुंचने का टाइम है, 2:28 पे वो पहुंच जाती और ट्रेवलिंग का टाइम है 54 मिनट, तो वो चली कितना मिनट पहले थी सर? 54 माइनस करोगे, अगर 60 ही माइनस करते तो 1:28 आता। 6 मिनट का मैं तो 1:34 पर चली थी गुरुजी वो। कितने पर चली थी भाई? 1:34 पर चली थी वो रेलगाड़ी। कितने पर चली थी दोस्त? 1:34 पर। क्लियर हो गया आप सभी का? चलिएगा दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, लीजिए भाई और जवाब दीजिए मुझे, क्या आएगा क्या नहीं, फटाफट बताइएगा। करिए सबके सब बच्चे।
अक्षय भाई मेरी क्लास का रेगुलर टाइम है दोपहर में 2 बजे और रात को 10 बजे। 2 क्लासें होती है मेरी यूट्यूब पर। लीजिए दोस्त, टाइम खत्म हो गया। पहले हम आपको बेसिक सिखाते हैं, फिर डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है भाई। और बेसिक से ही करना हो तो बेसिक ही देख लीजिए, डायरेक्ट एलिगेशन से होगा मेरे दोस्त। सुनिएगा, एक तीर्थ यात्री 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक तीर्थ यात्री ने 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर बैलगाड़ी पर बैठकर तय की। पैदल चलकर तय की गई दूरी क्या होगी? सुनिएगा दोस्त, टोटल दूरी है 50 किलोमीटर। समझिएगा ध्यान से, टोटल दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। क्या तो ये चला है पैदल, क्या तो चला है ये पैदल, या फिर चला है ये बैलगाड़ी से। क्या तो चला है दोस्त पैदल, पैदल, या चला है फिर बैलगाड़ी से। किस चीज से भाई? बैलगाड़ी से। तो मेरे को ये बताइएगा दोस्त, पैदल चला अगर ये x किलोमीटर, x, तो बैलगाड़ी से टोटल 50 है, 50 में से x चला पैदल, तो बैलगाड़ी से कितना चला? 50 में से x घटा दो, बची हुई दूरी चला वो बैलगाड़ी से। ठीक है दोस्त। जब वो पैदल चलता है तो उसकी स्पीड कितनी है गुरुजी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। जब वो बैलगाड़ी से चलता है तो उसकी स्पीड कितनी है गुरुजी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मेरे को इस बात का जवाब दीजिएगा कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम क्या होता है सर? स्पीड यहां पर आई तो भाग में, तो टाइम होता है गुरुजी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो टाइम क्या आएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आएगा। दोस्त देख लीजिएगा ध्यान से, बोर्ड पे देख लीजिए और मुझे जवाब दीजिए। क्या परफेक्टली क्लियर हुआ आप सभी का? देखिए ध्यान से और जवाब दीजिए सभी बच्चे। यहां तक का क्लियर है? आप बोलोगे सर इतना तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाए, इतना तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाए। अब सुनिएगा भाई, ये बताइए मेरे को, टाइम क्या होता है आपका? दूरी बटे स्पीड। तो पहले x किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से चलता था? वो 4 की स्पीड से। x किलोमीटर चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो पैदल जितने घंटे लगे वो टाइम आ गया उसका। बैलगाड़ी से वो 50 माइनस x किलोमीटर चला, कितने की स्पीड से भाई? बैलगाड़ी से वो 50 माइनस x किलोमीटर चला 12 की स्पीड से। बैलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और पैदल चलने में लगा समय, टोटल मिलाकर उसे कितना समय लगा भाई? सर ये टोटल 50 किलोमीटर उसने 7.5 घंटे में तय किया। ठीक है दोस्त, बता दीजिए भाई, क्लियर हो गया क्या इतना आप सभी का? आप बोलोगे हाँ सी सर। अब इनके अगर आप गुना करोगे या एलसीएम ले लो इनका, यहीं पे आप क्या बोलोगे? सर 12 आ गया, 4 तिया तो 3x आया भाई। ये 12 है तो ये एज इट इज आ जाएगा 50 माइनस एक्स। ब्रैकेट हटाओगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भाई बिना ब्रैकेट रख दो, तो ये 7.5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताइए, 3x में से x गया तो सर 2x प्लस 50। ये 12 देखो, 3x में से x गया तो 2x, 50 एज इट इज, 12 यहां पर भाग में, वहां पर गया तो गुना में। 12 पांजे 60, 12 साते 84 और 6 90। कितना आ गया भाई? ये सिर्फ 90 आ गया गुरुजी। ये 90 वहां पर गया तो माइनस का, तो 2x कितना आया भाई? 50, 90 में से 50 गया तो 40, 2 से काटोगे तो 20। x की वैल्यू क्या आई दोस्त? 20। x क्या था? पैदल चली गई दूरी। तो पैदल जो उसने दूरी तय की वो कितना किलोमीटर की भाई? 20 किलोमीटर की। देख लीजिए भाई सभी बच्चे। हाँ एलिगेशन लगाऊंगा भाई, एसएससी स्टूडेंट पेशेंस रख थोड़ी सी, एलिगेशन से भी सिखाऊंगा दोस्त। फुल डिटेल सिखानी जरूरी थी, क्योंकि कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं जिनको सब कुछ सीखना अनिवार्य होता है। समझ गए ना भाई? देखिएगा भाई, अब आप दूसरा मेथड एलिगेशन कैसे लगाओगे? एक आदमी चला है भाई पैदल, वही आदमी, और वही आदमी चला है बैलगाड़ी से। ठीक है दोस्त, तो बैलगाड़ी से उसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो दोस्त पैदल है उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो, पैदल है 4 तो बैलगाड़ी से है 12, तो कितनी है भाई? 4 और 12। ओवरऑल मिलाकर वो कितनी दूरी? 50 किलोमीटर 7.5 घंटे में तय करता है। 50 किलोमीटर कितने घंटे में दोस्त? 7.5 घंटे में। तो टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी उसकी? सर ये हटेगा, पॉइंट तो ऊपर 10 जाएगा। हाँ भाई, 25 या 75, 25 दूनी 50, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। क्या आ जाएगी टोटल स्पीड उसकी? कुल मिलाकर सर 20/3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब सुनिएगा दोस्त, इनका डिफरेंस आपको यहां पर लेना होगा, और वही आपका स्पीड है। तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो समय का आएगा। किस चीज का रेशियो आएगा मेरे दोस्त? समय का। तो देखिए, ये डाटा इससे होगा बड़ा और उससे होगा छोटा। तो भाई 4 में से 20/3 घटेगा, या 3/20 में से 4? गुरुजी 20/3 में से 4, तो 4 तिया 12, तो 20 में से 12 गया, 8/3 आएगा गुरुजी यहाँ पर। भाई
देखिए 20/3 में से 4 घटाओगे तो आपका 8/3 आ जाएगा, ठीक है। और 12 में से 20/3 घटाओगे तो 12 तिया 36, 36 में से 20 गया तो 16/3 आएगा मेरे दोस्त। देख लीजिएगा भाई ध्यान से और मेरे को जवाब दे दीजिएगा। अब सुनिए, कट गया 1 2। अब सुनिए, यहां पर अगर वो पैदल चला 2 घंटे तो बैलगाड़ी से चला 1 घंटे, कुल मिलाकर वो कितने घंटे चला? हमारे डाटा के अकॉर्डिंग सर 3 यूनिट। 2 यूनिट पैदल तो 1 यूनिट बैलगाड़ी से, टोटल चला वो 3 यूनिट। टोटल चला कितने भाई? वो 7.5 घंटे। हाँ भाई, 3 यूनिट अगर 7.5 घंटे की है तो 1 यूनिट कितने की होगी? सर 1 यूनिट होगी 2.5 की, 2.5 घंटे की। देखिए दोस्त, 2.5 की, अगर 2.5 घंटा 1 यूनिट के बराबर है तो पैदल कितना यूनिट चला? 2 यूनिट। 1 यूनिट 2.5 घंटे की तो 2 यूनिट कितने की? सर 5 घंटे की। तो दोस्त वो पैदल कितना घंटे चला? 5 घंटे चला। पैदल उसकी चाल कितनी है? 4। 4 की स्पीड पर अगर वो 5 घंटे चला तो उसने टोटल कितनी दूरी तय की पैदल? आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर। ये आपका एलिगेशन है और ये आपका मैंने आपके खुद के दिमाग से सिखाया। तो मुझे पता है कि आप सभी बच्चे यही लगाने वाले हो। कुछ बच्चों ने जिन्होंने सिलेबस 10 बार कर रखा है, 4-5 बार कर रखा है, या जो काफी बार चीजें देख चुके हैं, वो एलिगेशन लगाते होंगे। लेकिन एलिगेशन भी इस क्वेश्चन में उतना ही टाइम टेकन होगा, उससे कम टाइम तो आपको इस क्वेश्चन में लगने वाला है इस मेथड से, क्योंकि मुझे सिखाने में वक्त लगा है। अगर मैं खुद पेपर में करूं तो वक्त नहीं लगेगा। तो आप जब इंप्लीमेंट करोगे तो आपको वक्त नहीं लगना मेरे दोस्त। मुझे चीजें सिखानी होती है तो यहां पर समय लग जाता है इन चीजों में, समझ गए भाई? चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन कीजिए मेरे दोस्त सभी बच्चे। 30 सेकंड का समय, आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। करिए सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं, और मुझे जवाब दीजिएगा भाई, फटाफट करिए। दिव्या गुप्ता, सर जी आपकी तबीयत कैसी है? पूनम कुमारी, लव यू सर समझाने के लिए। विभा कुमारी, लव यू टू गुड़िया। चलिए भाई, टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक आदमी 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उन्हें आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। तो पैदल तय की गई दूरी बताइए। सुनिएगा दोस्त, टोटल दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर। अगर वो पैदल चला x किलोमीटर, ये x किलोमीटर पैदल चला वो, तो साइकिल से कितना चला दोस्त? गुरुजी 28 माइनस x किलोमीटर चलेगा। साइकिल से कितना चलेगा? 28 माइनस x। अब ये बताइए, x किलोमीटर की दूरी पैदल कितने की स्पीड से चलता है? 2 की स्पीड से। तो x किलोमीटर की दूरी 2 की चाल से तय की, तो पैदल लगने वाला समय आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। साइकिल से कितनी दूरी तय की सर? 28 माइनस x। कितने की चाल है साइकिल की सर? 6 की। तो साइकिल द्वारा लगा समय, पैदल द्वारा लगा समय, कुल मिलाकर उसे कितने घंटे लगे दोस्त? 8 घंटे लगे। x किलोमीटर ही क्या आपका सर जो पैदल दूरी तय की है वो, तो x की ही वैल्यू बतानी है दोस्त। आप बोलोगे सर अब तो हम कर देंगे इसे, एलसीएम आ जाएगा गुरुजी 6, 2 तिया तो 3x, 6 एकम, तो गुरुजी एज इट इज 28 माइनस एक्स बराबर 8। ये 6 यहां पर भाग में, वहां पर गया तो गुना में, 6 गुना 8 होगा, तो 8 छिका 48 आ जाएगा। अब बताइए भाई, 3x में से 1x गया तो गुरुजी 2x, ये 28 यहां पर प्लस का, वहां पर गया तो माइनस का, तो 48 में से 28 जाएगा, क्या बचेगा? 20। 2 एक कम, 2 से काटोगे तो 10। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? 10 किलोमीटर। अब एलिगेशन लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे इसी क्वेश्चन को करने में। अब आप ये देखा करो कि क्वेश्चन का डाटा चेक किया करो कि कौन से मेथड से जल्दी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी आप 100 ट्रिक से जल्दी कर पाओ, कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी फटाफट हो जाते हैं। और जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप मैथ से नहीं खेल पाओगे भाई। समझ गए ना दोस्त? लव यू टू भाई। बताइए भाई, परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी बच्चों का? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए मेरे दोस्त और मुझे जवाब दीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं आप सभी बच्चों का। लो भाई, करो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को और मुझे जवाब दो और आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा आप सभी बच्चों का। करिए भाई सभी। सी फॉर क्यूट माई सर।